बस क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है दिन का अच्छा आगाज़ हुआ होगा, अच्छा दिन गुज़र रहा होगा। अल्लाह ताला आप लोगों को आपके घरों में खुश आबाद रखे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि कड़ी को किस तरह से फ्राई करते हैं। जैसे एक दो दिन कड़ी जो है अमूमन ये होता है कि थोड़ी सी ज़्यादा ही पका लेते हैं, वो एक दो दिन चल जाती है, 2-3 दिन ज़्यादा हो तो 2-3 दिन भी चल जाती है। तो फिर वो ये होता है कि पहले दिन तो ताज़ी कड़ी खाने वाली होती है, लेकिन बाद में वो थोड़ा पानी छोड़ देती है, क्योंकि उसके अंदर दही का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल होता है, तो वो पानी छोड़ देती है। तो उसके लिए ये है कि आप कड़ी को फ्राई करके खाएंगे, तो इसे फ्राई करके खाएंगे तो इससे आप लोगों को बिल्कुल कड़ी ऐसे लगेगी जैसे आज ही बनाई है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश कड़ी। जितने दिन की भी कड़ी हो, अगर आप इस तरीके से जो है उसको फ्राई करके खाएंगे तो बिल्कुल आपको ताज़ा कड़ी लगेगी। तो मैं इसकी आप लोगों से ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच जो है वो ऑयल के जो है लिए हैं। 3 से 4 चम्मच काफ़ी हैं। में ये है कि तकरीबन 2 कप मेरे ख्याल कड़ी जो है ना वो इस्तेमाल हो जाएगी, इसमें जो है फ्राई कर सकते हैं आप। एक मैंने टमाटर काट के डाला है इसके अंदर, और 4 चम्मच जो है वो मैंने ऑयल के लिए हैं, यानी 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल के लिए हैं। और मैंने इसमें एक टमाटर जो है वो काट के डाला है। जो है वो आधा चम्मच भी आधा टमाटर भी जो है वो ना यूज़ कर सकते हैं फ्राई करने के लिए। तो लेकिन ये है कि टेस्ट को ज़रा बढ़ाने के लिए एक टमाटर इस्तेमाल करें। वैसे भी क्योंकि कड़ी के अंदर टमाटर डाले हुए होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा टमाटर डालने की फ्राई करने में ज़रूरत नहीं है। यानी 5 लोगों के लिए जो है कड़ी, ये आराम से एक टमाटर, थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो हल्दी हल्की सी और ऐड कर सकते हैं आप। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी बिल्कुल 1 पिंच जो है ना वो हल्दी है वो यूज़ की है, थोड़ा सा टेस्ट को अच्छा करने के लिए। क्योंकि कड़ी फ्राई कर रहे हैं दोबारा से, समझे एक दफ़ा से दोबारा से ताज़ी कड़ी बन रही है, तो इसलिए मैंने हल्की सी हल्दी यूज़ की है। ना भी आप करें तो फिर भी इससे चल जाएगा। अब मैं इसमें कड़ी डालने लगी हूँ, जो मेरी 1-2 दिन पहले की बनी हुई है, तो मैं इसमें वो डालने लगी हूँ। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो आगे जो है इसमें मैंने इसके अंदर कड़ी जो है वो ऐड कर ली है। तो इसको मैं हल्का सा भी फ्राई कर रही हूँ। तो हल्का सा ये मतलब कि गर्म होती है, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी, ठंडी है कड़ी। तो इसके अंदर फिर मैं जो है वो हरी मिर्चें डालूँगी। हरी मिर्चें डालने से ये होता है कि इससे जो है वो बिल्कुल अच्छी सी फ्रेश सी जो है टेस्ट इसका कड़ी का आ जाता है। तो ये टमाटर और हरी मिर्चें, और एंड पे जो है वो मैं इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा नींबू जो है वो निचोड़ूँगी। एक नींबू ले लें या आधा नींबू ले लें। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं कि खट्टी हो कड़ी, तो फिर 1 नींबू ले लें। अगर कम चाहते हैं तो आधा नींबू ले लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कड़ी खट्टी ना हो, तो फिर बिल्कुल इसी तरह से टमाटर डाल के, ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लें, तो और इसमें हरी मिर्चें वगैरह डाल लें, तो इस तरह से भी हो जाता है। हम लोग क्योंकि कड़ी थोड़ी सी खट्टी पसंद करते हैं, तो इसलिए फिर मैं इसमें थोड़ा सा नींबू जो है वो ऐड करूँगी। अब कड़ी ये फ्राई हो रही है, इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ। कड़ी फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर मतलब कि हरी मिर्चें डाल रही हूँ। मैंने पहले नहीं डाली, क्योंकि इससे थोड़ी सी हरी सी मिर्चें जो अच्छी लगेंगी, वैसे उसमें फिर वो बिल्कुल पक के जो है वो उनका कलर चेंज हो जाता है। तो टेस्ट इस तरह से भी आ जाएगा, तो टेस्ट उस तरह से भी आ जाता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा ये है कि हरी मिर्चें जो है 3 से 4 जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि छोटी थी, इसलिए मैंने 5-6 ले ली। अब जो है वो कड़ी फ्राई होने लग गई है, तो इसके अंदर जो है वो मैं नींबू डाल लूँगी। मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और फ्राई करके, तो फिर मैं इसे फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूँगी। अच्छा जी, ये है। अच्छा जी, अब ये मैंने कड़ी फ्राई की है, तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। कड़ी देखने में भी अच्छी लग रही है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी है। इसमें यह है कि फ्राई करते हुए जैसे मैंने नींबू इसमें इसके अंदर निचोड़ा है, तो आप इसमें जो है वो इमली भी डाल सकते हैं, अगर आप इसकी खटाई को ज़्यादा करना चाह रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कड़ी फ्राई की रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी। आपके कमेंट्स देख के मैं उनका रिप्लाई भी करूँगी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। मैं आप जाते जाते मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और ये है कि इससे जो है मेरी इंकरेजमेंट, मेरा हौसला बढ़ेगा और मज़ीद अच्छी से अच्छी रेसिपीज़, ईजी कुक रेसिपीज़ डेली रूटीन की जो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।